नमस्कार। अमृतम श्रेणी में आप सबका स्वागत है। तो अभी जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो एक ऐसी अनन्य बात है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी शायद। महाभारत में 700 पंक्ति 700 लाइन्स में महर्षि वेदव्यास ने सावित्री का कथन लिखा है, उपाख्यान या व्याख्यान। श्री अरविंद ने इसमें से 24,000 लाइन्स में सावित्री लिखी। इसमें पहले हमारा अश्वपति का योग आया जो श्री अरविंद का खुद का योग है। उसके परिणाम स्वरूप उनको माँ जगदम्बा दर्शन देती है और आशीष देती है कि तुम्हें एक ऐसी पुत्री प्राप्त होगी कि जो पूरे जो युग के जो नियम है उसे उलट पुलट करके ऊर्ध्व में ले जाएंगे। तो सावित्री बड़ी होती है, वन में जाती है पति ढूंढने के लिए, सत्यवान को ढूंढ के लाती है। नारद कहते हैं जब वो वापस आती है तब सभा में आए थे वो कि 1 साल के बाद तुम्हारा पति का मृत्यु होने वाला है। सावित्री की माँ बहुत समझाती है पर वो नहीं सुनती है। बोला कि मैंने जो पसंद किया है वो आखिरी है, और जाती है। 12 महीना तो बीत जाते। और जब सत्यवान के मृत्यु का दिन आता है तो वो उसके साथ जाती है जंगल में पहली बार, और जो यम मृत्यु का देव है उनसे भेंट करती है, उनके पीछे जाती है। और बहुत अद्भुत वर्णन है, डायलॉग विद डेथ, मृत्यु के साथ सावित्री का संवाद भविष्य में कभी हम लेंगे। अंत में यम परास्त हो जाता है। यम परास्त हो जाता है तो फिर दूसरा देव आता है, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा। और उनको भी सावित्री कुछ न कुछ सुनाई देती है, कुछ न कुछ बोलती है, उन्हें हारना पड़ता है। फिर जो अंतिम ब्रह्म है, अंतिम शक्ति है, परम शक्ति, वो सावित्री को आके प्रलोभन देती है। प्रलोभन का स्वीकार सावित्री नहीं करती है। और बाद में जो श्री अरविंद का सावित्री लिखने का जो मकसद है वो ये है कि भविष्य की मानव जाति कैसी होगी, उसका पूरा वर्णन ये पंक्तियों में है। सावित्री के वरदान जो मिलता है वो वरदान के स्वरूप में जो पंक्तियाँ है वो मनुष्य के भविष्य के लिए है, मानव जाति का भविष्य है। तो मैं ये 1, 2, 3 पार्ट्स में ये लेने की कोशिश करूँगी। तो अब वो चले गए सभी देव, तो जो अंतिम महान आत्मा उनके सामने रहे, वो उनके सामने अराउंड हर सम ट्रिमेंडस स्पिरिट लिव्ड, mysterious flame around a melting pearl, and in the phantom of abolished space there was a voice unheard by ears that cried. यहाँ मैं भाषांतर हिंदी में तुरंत प्रस्तुत करूँगी एक पैरे के बाद। There was a voice unheard by ears that cried, choose spirit, thy supreme choice not given again. For now from my highest being looks at thee, the nameless formless peace where all things meet. सावित्री अब अपनी आसपास एक विलक्षण आत्मस्वरूप घूम रहा है ऐसा अनुभव करती है। वह एक रहस्यमयी ज्वाला को देखती है, जिसके केंद्र में एक निगलते हुए मोती को देख रही है। वहाँ अवकाश अदृश्य हो जाता है और उसकी भूत छाया में
एक पोकार करता हुआ स्वर प्रकट होता है, एक लुभावना स्वर प्रकट होता है जिन्हें कर्ण सुन सकते नहीं है, पर सावित्री को वो स्वर सुनाई देता है। स्वर कहता है, हे आत्मा, तू पसंद कर, अपनी परम पसंदगी कर ले। यह अवसर तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे सर्वोच्च स्वरूप में से एक अनामी अरूपा शांति तुम पर दृष्टि कर रही है। मेरे स्वरूप में से जो अनुपम शांति है, अरूपा रूप विहीन, अनामी नाम विहीन ऐसी शांति तुम्हें देख रही है, जिस शांति में सभी चीज़ें विश्राम प्राप्त करती है, और तू मेरी ये शांति में आ जा, ऐसा प्रलोभन सावित्री को देते हैं। क्या बोलते हैं? इन हैप्पी वास्ट सब्लाइम सीजेशन नो एन इमेंस एक्सटेंशन इन इटर्निटी, a point that disappears in the infinite. Felicity of the extinct bliss flame, last sinking of a wave in a boundless sea, end of the trouble of thy wandering thoughts, close of the journeying of thy pilgrim soul. Accept, O musing, weariness of thy notes. O stream, wide breaking of thy channel banks. सुखी, विशाल और उत्कृष्ट अंत में मिट जाने में एक बिंदु जहाँ अनंत में विलीन हो जाता है, वहाँ शाश्वती में निसीम निर्वाण अवस्था में मिट जाने में बुझी हुई ज्वाला का जो आनंद होता है, ऐसी आनंदभूति होती है। सावित्री, तुझे पता है, असीम सागर में लहर अंत में विलीन हो जाती है, ऐसा आनंद मिट जाने में प्राप्त होता है। इसलिए हे सावित्री, तू तेरी यात्रा का अंत कर दे, तेरे भटकते विचारों की बेचैनी का अंत ला दे। हे अद्भुत संगीत, तेरे स्वरों में तू समाविष्ट कर दे। हे मूल प्रवाह, तू तेरे किनारे को भेद कर अनंत में समा जा। व्यक्ति सावित्री के अस्तित्व को मिटा दे। लास्ट प्रलोभन है, इतने सारे प्रलोभन। अभी तो ये परम शांति में मिट जाने का प्रलोभन है, काफ़ी अच्छा प्रलोभन है, क्योंकि उनके जो विश्व के नियम है उसके अलग जाके सत्यवान को नहीं देना है, इसलिए ये सब कहा जाता है। ये तो सावित्री है। The moments fell into eternity, but someone yearned within a bosom unknown, and silently the woman's heart replied, Thy peace, O Lord, a boon within to keep, amid the roar and ruin of wild time. For the magnificent soul of man on earth, Thy calm, O Lord, that bears Thy hands of joy. घड़ियाँ शाश्वत में समा जाती है। कोई अज्ञात हृदय में से झंखना कर रहा है। सावित्री का हृदय मौन में उत्तर दे रहा है। ये वाचा नहीं, वैखरी वाणी से नहीं, मौन में उत्तर दे रहा है परमात्मा को। और ये जो प्रार्थना है, ये वैश्विक प्रार्थना है। हर एक शाला, कॉलेजिस में, विश्वविद्यालयों में ऐसी प्रार्थना सचमुच में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। क्या कहती है? हे प्रभु, आपकी शांति वरदान स्वरूप दे दे। तूने कहा है कि मेरी शांति में आ जा, तो आपकी शांति मुझे वरदान स्वरूप में दे दे।
जिसे मैं धारण कर सकूं। काल की भीषण त्राण और विनाशी संजोगों के बीच पृथ्वी पर के भव्य आत्मा के लिए तेरी शांति का वरदान मांगती हूँ। मेरे लिए नहीं, पर जो भीषण आग है पृथ्वी पे, मनुष्य जैसे संजोग में जी रहा है, उनके लिए मैं मांग रही हूँ। पृथ्वी पर के भव्य आत्मा के लिए तेरी शांति का वरदान मांगती हूँ, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारे सुख के हस्त को धारण कर सकती है। अगर तुम्हारे हस्त को, सुख के हस्त को धारण करना है तो तुम्हारी शांति ही चाहिए। तो मेरे पृथ्वी के जो भी है भाई बहन, उनके लिए तो मुझे शांति दे दे। अद्भुत है प्रार्थना। वो अपने लिए नहीं मांगती है, पृथ्वी के लिए मांगती है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में भी बहुत सूचक ऐसी बात की है। जब कर्ण पूछता है कि मुझे क्यों मारा गया, तब कि तुम्हारे पास इतनी सारी संभावनाएं थी, फिर भी तूने ये संभावना मनुष्य के सुख के लिए नहीं, पर एक दुष्ट आत्मा के साथ मित्रता करके तुमने ये संभावना को नकार दिया। हमारे लिए भी यह है उपदेश कि पृथ्वी छोड़ के मोक्ष तो ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना है, फिर मनवंतर के बाद वापस आना है, वो सब हमारी मान्यताएं है, ठीक है, गलत नहीं है, पर मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो यहाँ पृथ्वी के लोग के लिए वो मांगती है कि उन्हें शांति दे दे। ब्यूटीफुल प्रेयर, आई रिपीट फॉर यू। Thy peace, O Lord, a boon within to keep, amid the roar and ruin of wild time. For the magnificent soul of man on earth, Bhavya, magnificent, thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy. अगर तुम्हारे आनंद के हस्त को स्वीकारना है तो भी हमें शांति चाहिए, वो शांति दे दे। फिर से, limitless like ocean round a lonely isle, a second time the eternal cry arose. परमात्मा भी कोई हार नहीं मानते, फिर से कहते हैं, wide open are the ineffable gates in front. My spirit leans down to break the knot of earth, amorous of oneness without thought or sign, to cast down wall and fence, to strip heaven bare, see with the large eye of eternity, unweave the stars and into silence pass. वो शाश्वत पुकार फिर से उठा, जो पुकार छोटे से टापू के आसपास गुंगवाट करते हुए असीम सागर समान लगता था। वो जो पुकार था असीम सागर समान लगता था। वो कहता है, सावित्री, तेरी समक्ष विशाल दरवाजे खुले पड़ रहे हैं, ये सब द्वार अवर्णनीय है। मेरा आत्मा तेरी ओर झुका है, जो पृथ्वी की ग्रंथि को तोड़ना चाहता है। विचार और संज्ञाहीन एकता के लिए मेरा आत्मा प्रेम का सेवन करता है। मतलब की दीवारें और बांध तोड़ को स्वर्ग के खुला कर देना चाहता है। सावित्री, तू अनंतता की दृष्टि को खिलने दे। तू तारागणों के उलझनों को सुलझाकर शांति में प्रवेश कर। अब सावित्री का क्या रिस्पॉन्स है देखते हैं। In an immense and world-destroying pause, she heard a million creatures cry to her through the tremendous stillness of her thoughts. Immeasurably, the woman's nature spoke. Thy oneness, O Lord, in many approaching hearts,
my sweet infinity of thy numberless souls. तो बाद में एक प्रचंड और विश्व विनाशकारी विराम में शांति में सावित्री लाखों जीवों का पुकार सुनती है। अभी सावित्री को मानवों का पुकार सुनाई देता है। वो पुकार था परमात्मा का, अभी उन्हें ये पुकार सुनाई देता है। सावित्री उनका पुकार अपने विचारों की विलक्षण स्थिरता में सुनती है। उसके विचार स्थिर हो गए, इसमें मानव जाति की पुकार वो सुनती है। वो स्थिरता में अमाप रूप से सावित्री की मानव प्रकृति बोलती है। सावित्री के भीतर जो देवी प्रकृति तो है, और जो मानव प्रकृति है, वो मानव प्रकृति अब फिर से जवाब देती है, फिर से प्रार्थना करती है। हे प्रभु, मेरी समीप सरकते हुए अनेक हृदयों में मुझे आपकी एकता दो। तेरे असंख्य चैत्यों की मेरी मीठी अनंतता मैं तेरे पास मांग रही हूँ। Thy oneness, Lord, in many approaching hearts, कई हृदय मेरे पास आ रहे, इसमें आपकी एकता दो। My sweet infinity of thy numberless souls, आपके कितने सारे असंख्य आत्माएं हैं, वो आत्माएं के साथ, वो सभी आत्माओं के साथ मेरी मधुर ऐसी एकता आपसे मैं मांगती हूँ। तीसरी बार भी वो ऐसी पुकार, लुभावनी पुकार सुनाई देती है। Mightily retreating like a sea in the ebb, a third time swelled the great admonishing call. I spread abroad the refuse of my wings. Out of its incommunicable depths, my power looks forth of mightiest splendor, stilled into its majesty of sleep, withdrawn above the dreadful whirlings of the world. जब भाटा आता है सागर के समान, इसमें जब समय आता है भाटा होते है सागर में जैसा, तीसरी बार वो आवाज फैला। वो आवाज जैसे चेतावनी दे रहा था, मेरे पंखों की उष्मा में मैं सर्वत्र प्रसार करता हूँ। देख, मेरे पंखों की उष्मा में प्रसारित कर रहा हूँ। मेरी शक्ति उसकी गहराइयों में से असरदार प्रकाश धारण करती है। अपने स्थिर प्रभाव में वो देख रही है, नीरव होके देख रही है। अपनी निद्राग्रस्त अवस्था में ये शक्ति सिकुड़ गई है। विश्व के भयंकर गुमराहे पर वे संकोचन पा रही है। उसका जो घूम रहा है, वो परिभ्रमण कर रहा है, इसमें वो संकोचन पा रही है। वो शक्ति शांत हो गई है। मैं मेरी शक्ति को संकलित करने को तैयार हूँ, जिससे विश्व का अस्तित्व नहीं रहेगा। अभी उसे चेतावनी दे रहा है, डरावनी चेतावनी है कि मैं ऐसा करूँगा कि विश्व का अस्तित्व ही निकल जाएगा। The sob of things was answer to the voice, and passionately the woman's heart replied, Thy energy, O Lord, to seize on woman and man, to take all things and creatures in their grief, and gather them into a mother's arms. वो आवाज को वस्तियों की दर्द भरी आह प्रत्युत्तर देती है। वो कहता है, मैं विनाशकारी ऐसा कुछ करूँगा जिसे विश्व का विनाश हो। तो ये दर्द भरी आह उन्हें जवाब देती है। और सावित्री के हृदय में से प्रत्युत्तर आया। इसने कहा, प्रभु, मुझे आपकी शक्ति दो।
नर और नारी के हृदय को मेरी पकड़ में लेने के लिए आपकी शक्ति चाहिए। आप क्या विनाश की बात करते हो? मुझे आपकी शक्ति दो। सर्व चीजों और उनके दुख से भरे हुए सभी जीवों को माताओं के बाहु में इकट्ठा करने के लिए आपकी शक्ति चाहिए। वो खुद माता है, जगदम्बा है, और कहती है मुझे आपकी शक्ति दो। मैं रिपीट करती हूँ वो प्रेयर। Thy energy, O Lord, to seize on woman and man, to take all things and creatures in their grip and gather them into a mother's arms. माँ के हस्त में, ऐसे आलिंगन में मैं सबको ले लूँ, ऐसी शक्ति दो। Solemn and distant like a seraph's lyre, a last great time the warning sound was heard. तीसरी बार, last time. I opened the wide eyes of solitude to uncover the voiceless rapture of my bliss, where in a pure and exquisite hush it lies, motionless in slumber of ecstasy, resting from the sweet madness of the dance, out of whose bed the throb of hers was born. कोई देवदूत की वीणा के जैसा दूर और गंभीर सुर अंतिम बार चेतावनी देता हुआ सुनाई देता। वो अभी स्वर थोड़ा दूर चला गया, और कोई देवदूत की वीणा है, इसके गंभीर सुर की तरह ये आवाज आती है। मैं एकांत के विशाल चक्षु खोलता हूँ, मेरी मुद्रा के स्वरहीन आह्लाद को परमानंद की उसकी निद्रा से अनावृत करने के लिए। जहाँ मैं मेरे विशाल चक्षु खोलता हूँ, ये वहाँ निश्चल भाव से विशुद्ध परम उत्कृष्ट शांति में डल गया है। यह आह्लाद के ताल में से प्रत्येक हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है। वो लय जब प्रभु शांति को समर्पित करते हैं, तब नृत्य की मधुर उन्मत्तता का अंत आ जाता है। फिर से कहता है, वही आवाज दूर से अभी सुनाई देती है, और कहती है कि सावित्री को कहती है कि मैं एकांत का विशाल चक्षु खोल देता हूँ, आ जाओ तुम हमारे एकांत में शांत। कई बार यम ने भी प्रलोभन किया कि तुम और सत्यवान दोनों ऐसे स्वर्ग में रहो, इतना आनंद करो, इतनी परम शांति में जियो, पर सावित्री किसी से कभी हार नहीं मानने वाली है। सो ब्रेकिंग द साइलेंस विद अपील एंड क्राई, a hymn of adoration tireless climbed, a music beat of winged uniting souls. बाद में शांति का अंत करके एक आराधना का स्तोत्र, प्रार्थना और पुकार के स्वरूप में उठता है। जैसे पंख वाले आत्माओं का एक होता सुरमय ताल न हो। Then all the women yearningly replied, सावित्री जवाब देती है, प्रत्युत्तर देती है, Thy embrace which rends the living knot of pain, Thy joy, O Lord, in which all creatures breathe, Thy magic flowing waters of deep love, Thy sweetness give to me for earth and man. बाद में सावित्री का समग्र स्वरूप, उसकी प्रकृति, उसका सर्व कुछ, वो वैश्विक आकांक्षा को प्रतिभाव देता है। समग्र स्वरूप अब उसे प्रतिभाव देता है। दुख की जीवंत ग्रंथि को दूर कर देता आपका आश्लेष प्रभु मुझे दो। आश्लेष, हगिंग। आश्लेष में ऐसी ताकत है कि आदमी के, मनुष्य के पूरे सेल्स को नव जागृति दे सकते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि पति पत्नी को, माता पिता को, बच्चों को अगर आश्लेष में लिया जाता है तो उनका इमीडिएटली उनका जो जो लेवल, इमोशनल लेवल है वो बदल जाता है। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी, थेरेपी। यहाँ तो वो प्रभु का ही आश्लेष मांगती है। दुख की जीवंत ग्रंथि को दूर कर देता आपका आश्लेष प्रभु मुझे दो। आपका आनंद जिसमें सर्व जीव श्वास उच्छ्वास लेते रहे, वो आनंद आप मुझे दो। शक्ति भी मांगी और अभी आनंद मांगती है। गहन प्रेम का चमत्कारी जलधारा वहन करती रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। पृथ्वी और मनुष्यों के लिए आपका माधुर्य, हे प्रभु आप मुझे दो। प्रभु का माधुर्य तो वल्लभाचार्य ने जो वर्णित किया है, अद्भुत है। अदरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपते वदनम मधुरम। अद्भुत प्रभु के माधुर्य का वर्णन अगर किसी ने किया है तो श्रीमद् वल्लभाचार्य ने किया है। वो प्रभु का माधुर्य सावित्री मांगती है। आई रिपीट द प्रेयर, द एम्ब्रेस विच रेंड्स द लिविंग नॉट ऑफ पेन। ऐसी ग्रंथि जो दुख से भरी है हुई है, उसे काट देता है आपका आश्लेष। द जॉय लॉर्ड इन विच ऑल क्रीचर्स ब्रीथ, द मैजिक फ्लोइंग वाटर्स ऑफ डीप लव, Thy sweetness give to me for earth and man। पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के जो मानव जाति है सभी के लिए मुझे ये चाहिए। Then after silence, a still blissful cry began, such as arose from the infinite. When the first whisperings of a strange delight, imagine its depth, the joy to seek, the passion to discover and to touch, the enamored laugh which rhymed the chanting words। और यह शांति के बाद ज़्यादा आनंद सबर आवाज़ शुरू हुआ। अब तक तो डरावना आवाज़ आता था, लुभावना आवाज़ आता था। अब कैसा आवाज़ आ रहा है देखो। वो आवाज़ जैसे अनंत में से उठा था। जब विचित्र आनंद को प्रथम गुनगुनाहट, उसके गहनता की खोज का हर्ष और खोजने का आवेग और उसके स्पर्श की कल्पना करता था, तब मधुर अनुराग का हास्य विश्वों को प्रासानुप्रास अर्पण करते विश्वों को अस्तित्व में ले जाता आवाज़ द्वारा व्यक्त होता। एक ऐसी आवाज़ अभी बदल गई। अद्भुत। श्री अरविंद ने दूसरे एक वाक्य में यह वर्णन किया है। Perhaps the heart of God forever sings and words come throbbing out from every note। शायद हरि का हृदय सदाकाल गान करता रहता है और यह गान के प्रत्येक सुर में से धड़कन पाते विश्वों प्रकट होते रहते हैं। प्रभु गान करते रहते हैं और ये गान के प्रत्येक सुर में से धड़कन पाते हुए वो ब्रीथिंग इन दैट, थ्रॉबिंग इन दैट विश्व का सर्जन होता है। अब देखो, ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकारनेट वर्ड, thy thoughts are mine, I have spoken with thy voice, my will is thine, what thou hast chosen I choose, all thou hast asked I give to earth and man, all shall be written out in destiny's book by my trustee of thought and plan and act, the executor of my will, eternal time। श्री अरविंद का अश्वपति के योग से शुरू हुआ जो मिशन है, वो मिशन अभी पूर्ण होने जा रहा है। तो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। वही परम तत्व, यह है परम प्रभु की आवाज़
जो सावित्री की महान प्रार्थना को पूर्ण सम्मति दे रहा है। अब आई गिव कंसेंट टू वॉट एवर यू आस्क्ड। जो भी प्रार्थना तूने की है सावित्री, मैं मुझे अप्रूव करता है। वे सावित्री की प्रशंसा करते हैं। मीन्स इसका वो तो उनका टेस्ट था, कसौटी थी। वो कसौटी में से सावित्री पार हो गई। उन्हें वहाँ की शांति, स्वर्ग का आनंद, सुख वगैरह नहीं चाहिए था। पृथ्वी के लोगों के लिए उसने मांगा और परमात्मा कहते हैं कि ये अब तुझे मंजूर करता हूँ मैं। तेरी वाणी के माध्यम से मैं ही बोला हूँ। तूने जो भी बोला है वो तेरी वाणी के माध्यम से, वो मेरी ही आवाज़ थी। मेरा संकल्प ही तेरा संकल्प है। तूने जो संकल्प किया कि पृथ्वी के लोगों को शक्ति दो, प्रेम दो, आश्लेष दो, वो सब मेरा ही संकल्प था। तेरे विचार मेरे विचार ही है। तेरी जो पसंद है वो मेरी पसंद है। तूने जो कुछ मांगा है वो सर्व में पृथ्वी और मनुष्य को देता हूँ। जो सब वो मैं पृथ्वी को देता हूँ और मनुष्य को देता हूँ। परम प्रभु इन शब्दों में अपनी कबूलात की मोहर लगाते हैं। कंसेंट, एग्रीड, सैंक्शन। और भी कोई कुछ करते हैं। मेरा विचार, कर्म और कार्य का सृष्टि जो है वो सब भाग्य की नोंदवही में लिखेगा। मेरा जो ट्रस्टी है वो भाग्य की जब नोंदवही बनाएगा, डायरी बनाएगा, इसमें लिखेगा। और मेरी मंजूरी का अमलीकरण शाश्वत काल करेगा। ये मेरी जो मंजूरी है वो मंजूरी कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? शाश्वत काल। उसे ये कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तो कलयुग 4000 साल का है, पर कहा जाता है कि श्री अरविंद ने ये सुप्रमेंटल का डिसेंट करके उसे 300 साल में सुलभ बना दिया है। तो कभी कभी वो बात भी हम लेंगे। बट सिंस thou hast refused my nameless calm and turned from my termless peace in which is expunged the visage of space and the shape of time is lost, and from happy extinction of thy separate self in my uncompanioned lone eternity. For not for thee the nameless world is not, annihilation of thy living soul, and the end of thought and hope and life and love. In the blank, measureless, unknowable, I lay my hands upon thy soul of flame. I lay my hands upon thy heart of love. I yoke thee to my power of work in time. तो ये सावित्री को जो वरदान मिलता है उसका ये पहले एपिसोड का हम अंत करते हैं। उसका हम भाषांतर देख के दूसरे एपिसोड नेक्स्ट टाइम देखेंगे। परम प्रभु सावित्री को संबोधित करते हैं। तूने मेरी संपूर्ण स्वस्थता, स्थिरता को इनकार किया है। मैंने स्वस्थता दी, स्थिरता दी, तूने ना इनकार कर दिया। मेरी अनंत शांति से तूने तेरा मुख फेर लिया है। मैंने तो अनंत शांति दी, कोई भी ले लेगा। तूने मुख फेर लिया है। अवकाश का जो चेहरा है वो विलीन हो जाता है, जिसमें काल का स्वरूप नष्ट हो जाता है। ऐसी मेरी परम शांति है, पर तूने उसका भी नकार किया। तूने मेरी एकाकी शाश्वती में सुखपूर्ण निर्वाण प्राप्त करने का भी अस्वीकार किया। कई भी संत है, उसको अगर कोई निर्वाण की शांति दे तो वो तुरंत ही एग्री हो जाएंगे। उसने ना बोला। तेरे लिए नाम अविहीन शून्य नहीं है, नेमलेस, जीरो, नथिंगनेस। जिस शून्य में जगत नहीं होता है वो शून्य तेरे लिए नहीं है। इसलिए अब तेरे जीवंत आत्मा के लिए अब निर्वाण शक्य नहीं है। निर्वाण नहीं मिलेगा तुझे। रिक्त सीमाहीन अज्ञेय में तेरे लिए विचार, आशा, जिंदगी और प्रेम की मृत्यु शक्य नहीं है।
तेरी पसंदगी के माध्यम से तू मेरी समयहीन इच्छा की अधीन हो चुकी है। ये तो मेरी समयहीन इच्छा थी कि कौन ऐसा है कि जो मेरे पास से ऐसे वरदान मांगे और पृथ्वी के मनुष्य के लिए ऐसी कामना करे। ये तो मेरी अनंत ऐसा संकल्प था जो सावित्री तूने ये संकल्प साकार किया। इसलिए अब मैं मेरा हस्त, आशीष का हस्त, आशीर्वाद का हस्त तेरे मस्तक पर रखता हूँ। तेरे प्रेम भरे हृदय में मेरा हस्त रखता हूँ। तेरा ज्वालामय आत्मा को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। मेरी शक्ति, काल में कार्य करती मेरी शक्ति के साथ मैं तुझे जोड़ता हूँ। नाउ आई कनेक्ट यू टू माई पावर। मेरी शक्ति को साथ तुझे मैं दूसरे के साथ जोड़ देता हूँ जिससे तू मेरा कार्य कर सके। तुझे मैं मेरी शक्ति की दूसरे के साथ जोड़ता हूँ जिसे तू कार्य कर सके। और माता जी भी कहती है श्री अरविंद के योग में, कार्य के जरिए जल्दी आइडेंटिफिकेशन, आत्म तत्व या वो अवस्था जो है वो प्राप्त हो जाती है। क्योंकि श्री अरविंद ने मात्र नकार नहीं पर हकार और नकार दोनों को स्वीकार किया है, इसलिए ही उनका योग पूर्ण योग है। तो ये पहले भाग में आपको मैंने सावित्री से कैसे यम के साथ और परमात्मा के साथ बात किया और क्या परिणाम मिला, ये बात की। अस्तु, आभार।